और आपके लिए सभी को श्राप लगा हुआ है परीक्षित के साथ साथ में। हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है, सबको जाना है। इस मृतलोक में जीव जंतु पशु पक्षी जो भी आया है उसे 7वें दिन ही जाना है, न कि कोई 8वां दिन हो। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित, विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल से ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। उसी कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने देखा इस मृतलोक में कि जल ही जल नजर आ रहा है। कोई व्यक्ति, कोई पशु पक्षी, पेड़ पौधा कुछ भी नजर ब्रह्मा जी को नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही अपने नीचे देखा तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि ये कमल की उत्पत्ति कहां से हुई है, ये कमल कहां से पैदा हुआ है। तो ब्रह्मा जी सूत्रलोक के लिए गए। हजारियों वर्ष चलते रहे, लेकिन ब्रह्मा जी को ये पता नहीं चला कि ये कमल की उत्पत्ति कहां से हुई है, इस कमल की उत्पत्ति कहां से हुई है। लौट करके ब्रह्मा जी फिर आए और आकर के एक ब्रह्म आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि का सृजन करो। तो ब्रह्मा जी ने अपने कंठ से एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा सरस्वती। क्या नाम पड़ा? सरस्वती। फिर एक ब्रह्म आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि सृजन करने के लिए भेजे गए हो और तुम्हें सृष्टि को बढ़ाना है। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे, जिस प्रकार तेल के बिना दीपक नहीं जल सकता, उस प्रकार एक नारी को तो मैंने उत्पत्ति दे दी है, और जब तक पुरुष को उत्पत्ति नहीं दूंगा, जब तक सृष्टि की रचना नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी ने उसी समय गलत भावना से सरस्वती को देखा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्म तुम क्या कर रहे हो? सृष्टि के सृजन करते समय आप ऐसा कार्य करोगे तो आगे चल करके क्या होगा जब कलयुग आएगा। तो महाराज ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को वहीं पर छोड़ दिया और उसी शरीर को जो ब्रह्मा जी ने छोड़ा था उसी शरीर से कोहरा बन करके तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया? कोहरा। फिर दोबारा से ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को धारण किया तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। तुलसीदास जी महाराज क्या लिख रहे हैं? 2 भागों में बांटने के बाद में ब्रह्मा जी ने क्या काम किया? एक भाग से एक स्त्री को पैदा किया और एक भाग से एक पुरुष को पैदा किया। तो उसी समय तुलसीदास जी ने लिखा, अरे स्वाभिमनु और सतरूपा, अरे स्वाभिमनु और सतरूपा, और इनसे भैया ही सृष्टि अनुपा।
महाराज अरे स्वाभिमनु और सतरूपा इनसे भैया ही सृष्टि अनुपा। अरे होगा वही राम रचि राखा और पोखरी तरक्की बढ़ावे शाखा। लेकिन महाराज अरे कलयुग केवल नामय धारा और सुमेरी सुमेरे नर उतरे पारा। स्वाभिमनु और शत्रुपा इनसे भैया सृष्टि अनुपा। महाराज इनकी पहली संतान हुई स्वाभिमनु और शत्रुपा की, जिनका नाम है महाराज उत्तानपाद। और महाराज ये उत्तानपाद हैं, ये अयोध्या के राजा बनाए गए। कहाँ के राजा हुए? अयोध्या के। और महाराज उत्तानपाद अयोध्या को बहुत प्रिय समझते हैं। महाराज उत्तानपाद की शादी हुई, एक घर में पत्नी आई जिसका नाम था सुनीति, सोधन नीति। महाराज उत्तानपाद की पत्नी है सुनीति। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा, महाराज उत्तानपाद पर चौथापन आ गया, लेकिन कोई संतान पैदा नहीं हुई। क्योंकि तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि होगा वही राम रचे राखा, जो प्रभु ने लिख दिया है वही होकर के रहेगा। उसी समय आज मैया बैठी है और क्या विचार कर रही है? सोच रही है मैया कि कर्म चैं कछु करवाइले, हरे कर्म चैं कछु करवाइले, होनी बड़ी रे बलवान कर्म चैं कछु करवाइले, होनी बड़ी रे बलवान। है कर्म चैं कछु करवाइले, कर्म चैं कछु करवाइले, होनी बड़ी रे बलवान कर्म चैं। बताया एक दिन हरिश्चंद्र पे टूटी, एक दिन हरिश्चंद्र पे टूटी, लगाए रहो मरघट में टूटी, लगाए रहो मरघट में टूटी। लालो कारे में फाइलो, लला कारे
एक दिन राजा नल पे टूटी, एक दिन राजा नल पे टूटी, हार कून गल गई रे